धन्यवाद अध्यक्ष मंडली। साथियों, आप सभी को सबसे पहले सरवारा जन मोर्चा की तरफ से क्रांतिकारी राम सलाम। हम अध्यक्ष मंडली में ही थे तो अध्यक्ष मंडली की भावना समझते हैं, देर बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ मुख्तसर बात बोलकर हम अपनी बात खत्म करेंगे। हमारे पूर्व में आंदोलन के कई पुराने नेता और सीनियर साथियों ने अपनी बातें रखी। हमारे ठीक पूर्व के साथी अभी बोल रहे थे अंतिम लाइन में कि ट्रेड यूनियन के ही सीमाओं में हम लोग फंसे रहे और संशोधनवाद में फंसे रहे। हम भी अपनी बात वहीं से थोड़ी शुरू करना चाहते हैं। साथियों, चारों लेबर कोड जब से मोदी सरकार लाई, सितंबर 2020 से लॉकडाउन के समय से शुरू हुआ, सड़कों पर पूरे देश भर में सभी यूनियनों ने लगभग, सत्ता पक्षधारी यूनियनों को छोड़ दें तो लगभग सभी यूनियनों ने, इवन बीएमएस भी इसके विरोध में अपना विरोध दर्ज कराया, कई जगह प्रदर्शन किए। लेकिन मसला है कि हमें यह समझना होगा, या हमारा यह मानना है कि हमें यह समझना चाहिए कि यूनियनों का, ट्रेड यूनियंस का महत्व बहुत है, हम महत्व समझते भी हैं, लेकिन इनकी सीमाओं पर भी बात करनी चाहिए। और हम लोग अब यह देख रहे हैं और हमको लगता है कि कई लोगों की बातों में निहितार्थ यह था, या हम निकाल पा रहे थे, कि यूनियनों की सीमाओं के परे आंदोलन एक नया रास्ता खोज रहा है, जो नो डाउट हम लोग क्रांतिकारी रास्ते की ही बात कर रहे हैं। साथियों, हमने यूनियनों की लड़ाई में बहुत छोटा अनुभव रहा है जब तक देखे हैं, या पढ़ के अगर जो हासिल किए हैं। हम लोग देखते हैं कि लगातार देश में कई जगह और हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, कल कारखानों में, औद्योगिक क्षेत्रों में। लेकिन यह देखा जा रहा है, और हमने पहले भी यह बात उठाई है, कि यूनियन स्तर पे जो अलग अलग सेक्शंस में, कैटेगरी के लेवल पे लोग जो बढ़ के लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी जीवन जीविका की लड़ाई लड़नी जरूरी है, वो उनका एक ट्रिगर पॉइंट भी है जहाँ से लड़ना चाहिए, जहाँ से लड़ने के लिए मजदूर हमसे जुड़ते हैं, अगुआ ताकतों से जुड़ते हैं। लेकिन हम लोग भी यह देख रहे हैं कि सिर्फ उस सीमाओं में बंधे रहकर, आप अगर ध्यान से देखिए तो दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर, दिल्ली राजस्थान कॉरिडोर में जितने औद्योगिक क्षेत्रों में कल कारखाने लगे हुए हैं, एक साथी ने मानेसर की घटना का भी जिक्र किया, अभी भी हुंडई में लगातार लड़ाई चल रहा है, लेकिन उनकी मांगों को माना नहीं जा रहा है। और हम मानते हैं कि शायद वह दौर नहीं है जब आप इन छोटी मोटी लड़ाइयों से पूर्व की भांति अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। अगर हम जानते हैं कि 9000वादी नीति के बाद से लगातार पूंजीवाद जिस स्थिति में प्रवेश कर रहा है, कर चुका है, एक अस्थायी संकट में पूंजीवाद ग्रस्त है। इसका एक असर हम लोग को पूरे विश्व स्तर पे फांसीवाद के उभार के रूप में भी देखने को मिल रहा है। और इस समय अगर हम लोग सच में समझ सकते हैं तो यह समझना होगा कि छोटी मोटी लड़ाइयों से, या सिर्फ इस स्थिति को पूर्व स्थिति में ला देने के, मतलब प्री 91 का स्थिति ला देने में हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं, और उसके लिए प्रयास करना भी कहीं से उचित नहीं है। साथियों, यह भी देखना चाहिए, प्रपत्र में भी एक बहुत मार्के की बात थी कि अगर हम लोग मजदूर वर्ग की लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं तो जो फासिस्ट सरकार में सांप्रदायिकता का जहर लगातार घोला गया है, हमको इसके एकदम महीने से देखना चाहिए कि हमारे मजदूरों के बीच में, जमीन पे मजदूरों के बीच में, जब हम राजनीतिक संघर्ष की बात करते हैं, वैचारिक संघर्ष की बात कहते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि कहीं यूनियन सिर्फ उनके आर्थिक और जीवन जीविका की लड़ाई को लड़ते लड़ते इस मामले को दूर तो नहीं छोड़ दिए। और यह देखने को मिलता है, लगातार देखने को मिलता है कि आपके साथ, क्योंकि सभी लोग यहाँ यूनियन एक्टिविस्ट हैं, पार्टी के लोग हैं, यह जानते हैं, उनका पुराना अनुभव है कि हमारे साथ भी वो अपने आर्थिक मांगों के लिए मजदूर जरूर लड़ते हैं, लेकिन जब वैचारिक सवाल आता है तो शायद मजदूर हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं, और उसमें गलती हमारी है। क्योंकि जो ही हम मजदूरों से यह बात कहना चाहते हैं कि आपको राजनीतिक लड़ाई में उतरना पड़ेगा, तो हमारे यूनियन की सीमा स्वयं जाहिर हो जाती है। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण अगर हम लोग ले लें कि मान लीजिए हम लोग किसी एक कल कारखाने की लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं, तो हमें यह मजदूरों को साफ साफ बताना होगा कि सिर्फ आपके इस नौकरी की लड़ाई हम लोग नहीं जीत सकते, और ये स्थिति नहीं है देश में कि इसको जीता जा सके। लेकिन यह कहते ही यूनियन की सीमा बाहर आ जाती है और एक क्रांतिकारी नेतृत्व की, क्रांतिकारी दिशा की जरूरत पड़ती है।
और इससे बहुत सारे लोग घबराते हैं साथियों। लेकिन हमारा मानना है कि ठीक है, हमारे मजदूर साथियों की चेतना हो सकता है कि स्वयं से वहां तक नहीं पहुंचे, और ये संभव भी नहीं है। हमारा ही काम है कि उनकी चेतना से सीखें भी और उनकी चेतना को आगे बढ़ाएं भी। इसलिए हमारा मानना है कि इसको लेके प्रखरता से उनके बीच में इस संघर्ष को उतारा जाना चाहिए, जो सांप्रदायिक वैचारिकी से अलग करे, जो वर्गीय एकता को कायम करने की लड़ाई में मदद करे। और इसको हम यह बार बार कहते हैं, इसके पहले भी मीटिंग में कहें और फिर ये कह के बाद अपनी खत्म करेंगे कि यह एक किसी सेक्टर की लड़ाई लड़ने से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। जिस तरीके से पूरे वर्ग, किसान वर्ग की लड़ाई हम लोग देखे कि धोखेबाजी के शिकार हुई, नहीं जीती जा सकी, उसमें यहाँ सब आया भी बात कि उसमें मजदूर वर्ग की मांगों को आगे प्रश्रय नहीं दिया गया। उसी तरीके से मजदूर वर्ग के किसी हिस्सों की लड़ाई को अब जीतना नामुमकिन सा लगता है। और इसीलिए यह जरूरी है कि मजदूर वर्ग की चट्टानी एकता बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जाए और पहले से गुणात्मक रूप से ज्यादा लग के प्रयास किया जाए। और साथियों, एक बात, अंतिम बात है, भारत में मजदूर वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 80% हिस्सा असंगठित रूप में है। और जो नया चारों लेबर कोड आया है, यह भी जो संगठित रूप में मजदूर थे उनके लिए कुछ सुविधाएं थी, उनको खत्म करके लगभग असंगठित रूप में ही उनको ला दिया है। तो इसलिए भी यह जानना पड़ेगा कि असंगठित मजदूरों की जो मांग है, जैसे रोजगार है, आवास है, उचित मजदूरी है, यह मांग जब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर आप लड़िएगा तो यह मांग सिर्फ यूनियन के स्तर तक नहीं लड़ा जा सकता। इस मांग को लड़ने के लिए आपको एक राजनीतिक और निर्णायक लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, निर्णायक क्रांतिकारी लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, हम इसकी बात करें। और भले यह बहुत मुश्किल हो, मजदूरों को यह समझा पाना बहुत मुश्किल हो कि उनका त्वरित लाभ को उनके सामने नहीं दिखा के दूरगामी लाभों की हम बात करें, ये बहुत मुश्किल होता है जमीन पर, हम जानते हैं। लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो इन सारे समस्याओं का समाधान करेगा। और ठीक साथी बलदेव झा बोल रहे थे कि हमें मजदूरों को अभी से यह समझाना होगा कि आपको सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं लड़नी है, सिर्फ उचित रोजगार की लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको मजदूरों का सत्ता, मजदूरों का राज लाने के लिए लड़ाई लड़नी है, और ये उनको अभी से प्रशिक्षित करते रहना होगा। तो हम अपनी इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।